Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain subject SS chapter 6 part 1. आज हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे जिसमें ड्यूरिंग द मेडिवियल एज के दौरान क्या क्या हुआ था, कौन कौन राजा यहाँ पे राज किए थे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, राजपूत एज जो थे उसमें उसका सिस्टम क्या था। तो ये सब जो सिस्टम है आज हम लोग इसके बारे में जो है जानेंगे। उस दौरान मेडिवियल एज में क्या क्या होता था। तो कसम मीर्स लोकाइडारो अ ग्रुप ऑफ फ्लोक सिंगर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज। मतलब गांव में उन्होंने जो फ्लोक सिंगर्स यानी हमारे जो लोकगीतें होते हैं वो लोकगीत गाते हैं। मतलब जो भी कोई राज्य हो, स्टेट हो, उसके जो भाषा होते हैं उसका जो गीत होता है इसको लोकगीत कहते हैं। तो उन लोगों ने एक अरेंजमेंट किया था वहाँ पे एंड एंटायर द विलेज हैड गैदर्ड दैट एट राइट। और पूरे विलेज में जो है गांव में गैदरिंग हो गया था, बहुत भीड़ जमी हुई थी उस रात को। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फर्स्ट रो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पोजीशन ले लिया था एकदम फर्स्ट रो में। पैट्रियोटिक सॉन्ग वेर ऑल्सो बीइंग संग एट द लोकालारियो। एक भक्ति संगीत जो है देशभक्ति जो गीत है वो है लोकालारियो गाना शुरू किया। Along with folk songs, उत्सव like the Palia rectal song sung honor of मैट्रेस वेरी मच द नेक्स्ट डे। ये एक ऐसा है जातीय संगीत है जिसमें हमारे जो देश के जो मतलब जो फ्रीडम फाइटर है उसको जो है ये उत्सव किया जाता है। पालिया का मीन क्या होता है? ग्रैंडफादर को पूछा दूसरे दिन कि ग्रैंडफादर व्हाट डज द पालिया मीन? पालिया का मीन कहता है। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट पालिया इज अ मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग द हीरोज। एक ऐसा मीनिंग है जो पर्टिकुलरली जो हमारे देशभक्त के जो हीरो थे, जो देशभक्त थे, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जिस इट इज अ मेमोरियल कमेंटरिंग द हीरोज, इट इज़ अ ट्रिब्यूट ऑफ माइटर्स। ये हम लोग जो है गाना उसको उत्सर्ग करते हैं, उसके बिहाफ में हम गाते हैं जो सेक्रीफाइड किया है पूरी जिंदगी हमारे प्रोटेक्शन में और हमारे जो देश के लोग हैं उसके लिए। दीज पालियर्स आर वर्शिप्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल। इसको हम लोग मूर्ति की तरह पूजते हैं उत्सव के दौरान। एंड सॉन्ग्स वर संग एज homage to these martyrs. This is the culture of the country. ये जो गाना गाते हैं देशभक्त के लिए, मूर्ति की तरह उनको पूछते हैं, तो ये कल्चर है हमारे देश में। उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर। उत्सव और उसके दोस्त है उसने ग्रैंडफादर को रिक्वेस्ट किया कि ग्रैंडफादर प्लीज 18 आवर्स अबाउट द कल्चर ऑर्डर। क्या आप हमारे कल्चर के बारे में हमको एलाइगेशन मतलब बताओगे कि हमारे कल्चर हमारी संस्कृति क्या है हमारे देश का? वेट सेड ग्रैंडपा ने कहा कि रुको। ही वेंट इट एंड केम बैक विथ सम पिक्चर्स। वो गए और कुछ पिक्चर्स को मतलब छवि लेके वापस आए। ही देन आस्क्ड उत्सव, फिर उसने उत्सव को पूछा कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर्स? क्या तुम इस पिक्चर में कुछ टेम्पल्स देख पा रहे हो? Since as if these stones have their own stories to narrate. Isn't it today? I shall tell you about the civilizations and cultures of Rajput age. ये तुम जो देख रहे हो क्या तुम जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों का कल्चर क्या था। राजपूत एज administrative system during the Rajput age. During the Rajput age, India was not ruled over by any one king. India was divided into a big and small state, and the extent of each kingdom
डिपेंडेंट ऑन द किंग मिलिट्री पावर यू हैव बीन bribed and the Rajput kings and dynasties the previous chapter. राजपूत जब राज्य शासनकाल चल रहा था उस दौरान जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड किया था और उसके बाद उसने अपना राज्य बढ़ाया था। जो मिलिट्री पावर्स थे वो यहाँ पे राजपूत एज में बहुत ही ज़्यादा थे और ये एक चैप्टर था जो हम लोग अभी पहले भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसके बारे में पढ़े हैं। लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय जो है साहित्य, स्थापत्य और अलग बहुत सारे कला थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द 7th century, 7th century के बाद 7 शतक के बाद वेरियस राजपूत डायनेस्टीज रूल इन इंडिया, बहुत सारे डायनेस्टी है जो इंडिया में उसका रूल चला रहे थे। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टीज केम टू पावर, अलग अलग जो डायनेस्टीज है वो अपने शक्ति में वापस आ गए। देयर वॉज अ लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसलिए जो हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़ा सा जो है चेंज हुआ। दो kingship was hereditary, it was not compulsory that the oldest son would always automatically become the next king. जो कंपल्सरी जो था ऑटोमेटिकली जो था वो नेक्स्ट राजा जो थे वो एक राजा के बाद दूसरे राजा को उसकी जो है सत्ता मिल जाती थी। The heir appeared selected by the king was called the crown prince, अगर वो राजा के द्वारा चुना जाता था तो उसको क्राउन प्रिंस कहकर बुलाते थे। In some case even people had ministers elected or selected the king, जो लोग थे मिनिस्ट्री में वो के राजा के द्वारा नहीं चुने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशकड़ा वॉज सिलेक्टेड, जैसे राजा यशकड़ा कश्मीर में सिलेक्ट हुए थे। एंड मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड द असिस्ट द किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। इट इज टाइम टू पीपल बिकम विक्टिम्स एंड पोर्स रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स। जो मंत्री होते थे उसको भी राजा के द्वारा ही चुना जाता था और उसका जो राजकीय कार्य है वो उसको करवाना होता था। उस समय जो था जो गरीब होता था, जो रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थे वो विक्टिम बनते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज, अब विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? गांव में विलेज इंस्ट्रक्शंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, विलेज में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण है उस समय। द पंचायत लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पंचायत था वो पूरा जो है जो कार्यकलाप है संस्था का वो सब देखता था। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी, जो हेड था पंचायत का उसको मुखी कहते थे और सरपंच भी कहते थे। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स, और वो जो है वो पूरी तरह से पूरे गांव को प्रोटेक्ट करता था और उसकी जो न्याय है उसका वो ध्यान रखता था। ये उसकी पूरी जवाबदारी होती थी कि वो पूरे गांव को कैसे सेव करें। He was the final word. Still in many cases the Gram Sabha would also give Vedic and punish culprits then even to the village level. जो ग्राम में एक सभा बैठाया जाता था, एक सभा मंडली होता था जहाँ पे जो कोई काल्पिट यानी जो विक्टिम्स होता था जिसने वो गुनाह किया होता था तो उसको यहाँ पे जो है वो सज़ा मिलती थी। वहाँ पे निर्णय लेते थे। Even today the village level the gram panchayat or the elders of the panchayat provide guidance to the people. जो ग्राम पंचायत थे उसके जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या करते थे? गाइडेंस करते थे लोगों को। At that time they had revenue was the main income of the kingdom. उस समय जो था रेवेन्यू स्ट्रीम था, मेन मतलब इनकम था, एक जरिया था
जो राज्य में आता था। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, अलग अलग जो लोग थे अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, बट यूजुअली द 6 पार्ट ऑफ द कल्टिवेशंस वाज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम दिस। लेकिन जो 6 मतलब जो पार्ट होता था वो कल्टिवेशन करके जो होता था वो रेवेन्यू का एक पार्ट उसमें डाला जाता था ज़मीन का। अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लेविड ऑन द पीपल डिफरेंट ऑफिसर, अलग अलग जो टैक्स होता है अलग अलग ऑफिसर से लिए जाते थे। मोर ओवर टैक्सेस वेर कलेक्टेड एंड पोर्ट्स ऑफ एक्टोरी पेंट्स, और उसके बाद जो होता है टैक्स जो है अलग अलग तरीके से लिया जाता था। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट और हार्किंग्स, लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और वो राजा को देते थे। अब लिटरेचर यानी साहित्य, ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेट ऑफ वेरियस काइंड्स। राजपूत एज में बहुत सारे ऐसे धर्म थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे साहित्य उस समय लिखा गया था। जैसे स्कॉलर्स एंड एजुकेशंस रिसीव्ड ग्रेट परसेंटेज फ्रॉम किंग्स, मैनी लिटरली वर्क्स वेर कंपोज्ड इन द संस्कृत। तब इस समय में ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होता था। प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एट्सेट्रा, इसके साथ और सारे लैंग्वेज रहते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट मग कंपोज्ड द एपिक्स शिशुपाल वध, जो ग्रेट मतलब बहुत बड़े प्रख्यात साहित्यिक थे संस्कृत में, उसका नाम था मग। उसने शिशुपाल वध जो काव्य उसने लिखा था, महाकाव्य था, एपिक्स। निषाद चरित्र which is the about the story Nal and Damayanti, events which is the about story Nal and Damayanti, event story by राधा एंड अदर गोपीस। और दूसरा एक बुक था निषाद चरित्र जिसमें नाल और दमयंती थे, उन्होंने जो है राधा और गोपियों के बारे में इसमें लिखा था। शंख इन द प्राइज लॉर्ड कृष्णा रोड, जो शंख थे वो भगवान कृष्ण के नाम पे जो है उसमें लिखा गया था। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स ऑल्सो कंपोज्ड इन मैनेजर्स एंड कंपोज्ड इन सोलंकी किंग। यहाँ पे जो थे जो सोलंकी राजा थे वो ये सबको खुद को कंपोस्ट भी करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर और राजपूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये तीनों आपको शॉर्ट नोट्स में 2 टाइम्स CW में मुझे लिख के बताना है, और इसके साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स आपको ये चैप्टर से करना है। और इसके साथ मैं एक PDF भेजूँगी, रिविज़न चैप्टर का है, वो आपको लिख के मुझे रफ बुक में बताना है। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे